दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। इस समय मौजूद है मालवनी गेट नंबर 8 सामना नगर। यहाँ के सुख सागर सोसाइटी में रहने वाले रेसिडेंशियल की कंप्लेन है कि एक महिला है जो दारू पीती है, घर के पास थूकती है और बहुत ही मतलब रेसिडेंशियल को परेशान करती है। तो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के सामना फेडरेशन के भगत सिंह आइए, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उस महिला के बारे में जिसकी आपने कंप्लेन नवंबर से करो? ये महिला अच्छे ज़्यादा पीती है, बात मानती है। रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे झगड़ा चालू कर देती है, तो अपना रात भर है ना तो उसका झगड़ा छुड़ाने में ही जाता है। पुलिस में कई बार कंप्लेंट की है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हम लोग है ना परेशान हो गए हैं वो चीज़ से। हमारे साथ गुड्डू भाई भी है। गुड्डू भाई, अगर इस पर कोई कार्रवाई अगर नहीं होती तो आप लोग आगे क्या मांगे, आगे क्या करना चाहिए? हम लोग जो है ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो है ना लेडीज, ये कोरोना की जो बीमारी है उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। कोरोना बीमारी में फिर भी एक आदमी मरेगा, जिसके घर में हुआ है वो एक आदमी मरेगा, लेकिन ये जो लेडीज़ है ना ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी एक की वजह से जो है यहाँ के 600 फैमिली जो है ना उनकी जान को खतरा है। क्योंकि वो कभी रात में बाटला खोल लेती है, वो रहती है 2nd फ्लोर पे और ये बिल्डिंग है 7 माले की। अगर 2nd फ्लोर पे बाटला खुलता है, वो ब्लास्ट होता है, तो जो है कि 7 माले की बिल्डिंग के लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ भागेंगे? उस अफरा तफरी को देखने के लिए लोग अपनी जान कैसे बचाएंगे? तो मेरा मानना ये है कि पुलिस प्रशासन सबसे पहला उस लेडीज़ के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करे। अगर पुलिस प्रशासन उस लेडीज़ के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं इन सभी लोगों की जान बचाने के लिए मैं खुद जो है भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हो गया हूँ। और हमने ये बात हमारे माननीय मंत्री असलम शेख जी से भी कर ली है कि अगर 600 लोगों की जान बचाने के लिए एक आदमी को अगर पुलिस गिरफ्तार भी करेगी तो मैं इन लोगों के लिए गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो गया। गुड्डू भाई, ये ऐसा क्यों कर रही है? कभी बाटला खोल देती है, कभी नस काट देती है, मतलब ऐसा क्यों कर रही है? क्या कहना चाहिए? इसकी तो वजह यही है कि वो सिर्फ दारू पीने के बाद ही सारी हरकतें होती है। रात में दारू पीने के बाद उसको ये पता है कि रात में पुलिस उसको हाथ नहीं लगा सकती है। जब तक लेडीज़ पुलिस उसके पास नहीं आएगी, उसको हाथ नहीं लगाएगी, ये उसको बहुत अच्छी से जानकारी है, क्योंकि इसके पहले भी काफ़ी बार ये चीज़ हो चुकी है। नाइट पीआई यहाँ पर खुद आए, नाइट पीआई के आने के बाद उसने नाइट पीआई को भी ये बोला कि अगर आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते हो, इसका मतलब वो कानून को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। वो नाइट पीआई को जब ये जवाब दे सकती है तो एक आम जनता के साथ में वो क्या करेगी, ये बहुत खूब आप लोग जान सकते हैं। यहाँ कोई यहाँ के रेसिडेंशियल है, सुख सागर के रेसिडेंशियल और जल्दी से आइए, हम उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए। क्या कहना चाहिए? मैं जरीना शेख हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती है और मेरा बैड लक ऐसा है कि उसका जस्ट रूम मेरे बाजू में। रात भर इतना हंगामा करती है वो, दारू पी के दीवार ठोकती है, खिड़की बजाती है, दरवाज़ा पटकती है। अगर बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं तो सीधा गाली देने आती है, आंख पे मारने आती है। ये कभी से चल रहा है? आज 1.5 साल हो गया हम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन से बोरीवली से लेकर मालवनी चर्च तक जाके कोई डीएसपी, कोई एसपी, कोई भी एक्शन नहीं है। आपके सुख सागर सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी कौन है? उन्होंने क्या इसके ऊपर कदम उठाया? वो भी डर गए। उनके भी दरवाजे पे जाके लात मारती है, दारू की बोतल फोड़ती है। उसमें से 2 तो सेक्रेटरी घर ही बेच के चले गए। अभी हम लोग क्या करने का? रोज कमाने वाले, खाने वाले, कहाँ बेच के जाएंगे हम लोग घर? आप कुछ कहना चाहेंगे कि और हम लोग उन्हीं के तौर पे रहते हैं और ये दिन रात का हो गया है तमाशा। हम अपना दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे क्या संस्कार करेंगे बच्चों को, जबकि शुरुआती गाली उस महिला के घर में कौन कौन रहता है? ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ वो और उसकी बेटी और उसका पति कभी कभी आता है। और मतलब मैं बता भी नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि किस तरह की गालियाँ वो मेरे लिए बोलना भी अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद 6-7 कंप्लेन, 8 कंप्लेन होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इसके ऊपर। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा कि यहाँ के रहने वाले रेसिडेंशियल का कहना है कि 8 महीना हो गया कंप्लेन करके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो महिला रात में दारू पी के कभी बाटला खोल देती है, कभी घर के दरवाजे में थूकती है, दूसरे के घर पे दरवाजे में लात मारती है। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। तो अभी इसके ऊपर अगर नहीं होता, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ के लोगों का कहना है कि हम आगे चल के भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होती। मैं कैमरामैन शोएब के साथ दिशा नामनी, खबर फेस टू फेस मुंबई।
हम उस महिला के बारे में? नहीं, वो महिला बोल नहीं सकते, वो महिला के मतलब महिला है ही नहीं, वो कुछ अलग ही है और हम लोग को बहुत सताया हुआ है। हम लोग खुद परेशान हैं, हमारे बाल बच्चे घर में रहते हैं, हम लोग काम पे जाते हैं और उसके बाद में हम जब आते हैं, हमको जब बच्चों को देखते हैं तब हमको लगता है हम लोग आज जिए। इतना वो महिला मतलब बोलेंगे तो कुछ घरअंदाज औरत नहीं है, वो कुछ धंधे वाली औरत किस्म की। हम लोग को मालूम नहीं था कहाँ से आई है क्या है, लेकिन उसका जो बर्ताव, रोज नाचना, गाने लगाना जोर से, और बच्चे लोग को बाहर निकलना हमारे मुश्किल हो गया। लड़की हमारे फ्लोर पे सब लड़कियाँ हैं और बोलती मैं तेजाब फेंक दूंगी उनके मुंह पे। तो हमारे बच्चे हम जब तक आएंगे नहीं, उसके बाद में बाटला फोड़ी थी, पूरे मालवनी पुलिस स्टेशन को पता है, बाटला वाली बोलेंगे तो कुछ भी। हम लोग ने बहुत एसीपी डीसीपी तक हम लोग गए, पूरे पेपर हम लोग ने जमा किए, एसीपी ऑफिस तक और डीसीपी ऑफिस तक, आज तक उसका कुछ नहीं। उससे बोल रहे हैं कि 3 जन लेके आओ तो हम लोग कुछ उसको तड़ी पर का ये करेंगे, एक्शन होगी, बट 3 जन निकल नहीं रहे। यहाँ पे ऐसा है कि सबको चाहिए सुविधा चाहिए, सबको अच्छा चाहिए, लेकिन बोलने वाला कोई निकल नहीं रहा है। वो औरत की दहशत है एक्चुअली। फिर भी हम लोग इतनी सारी औरतों ने किया है, जो हो सकता है ऊपर वाला है। और ये इतनी सोसाइटी, एक बाटला नहीं फटेगा, उस सबके घर में सिलेंडर है, सबके फटेंगे, सिर्फ सामनान नगर नहीं फटेगा, बाजू में डेपो भी है, सब कुछ है। तो अगर ये सब होना है उसके ऊपर एक्शन लो, हम लोग यही चाहते हैं। हम नहीं किसी औरत के लिए बुरा चाह रहे, लेकिन क्योंकि हमारे भी फैमिली है, हमारी फैमिली के लिए कौन सोचेगा। ये कितने सालों से चल रहा है? वो महिला जो रह रही ये है वो महिला भाड़े पे रह रही है, उसका खुद का है? वो बोल रही है मैं ओनर हूँ, मैंने भाड़े से नहीं, मैं खुद हूँ। मैं इधर जितने ओनर है 90% लोगों ने भाड़े पे रूम दिए। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मजबूरी रहेगी, लेकिन तुम लोग जिसको रखे हैं ना, अभी ये ओनर का रूम खरीदी है, वो बोलती मैं तो, मेरे को सोसाइटी ने ये करके लिया है, क्या बोल रहे हैं, मैं ओनर बन गई हूँ इधर की, मतलब पूरी बिल्डिंग मेरी है, तुम लोग कौन है? इधर के भाड़ोत्रियों को पूछती नहीं हो रहे। और बोलती मैं, कोई बोलने जाएगा तो बोलती कि मैं उनके ऊपर एसिड डाल दूँ। तो हमने क्या कर रहे, और बोलते धंधा कर रहे हैं सब लोग, लेडीज लोग धंधा करते बोलते, और हर कोई बोलते कि ये हाँ ये ऐसा वैसा, सबके लिए तकलीफ हो गई हम लोग को। हम लोग का जान, हम लोग बोलते ना वो रहेगी बाहर तो बच्चे बाहर निकल नहीं सकते, हम लोग बाहर निकल नहीं सकते। और बोल आज अगर बाटला फूटेगा आज रात के दिन, तो कल सुबह का दिन हमको दिखेगा कि नहीं मालूम। एक्चुअली ये झगड़ा मेरे से हुआ स्टार्ट यहाँ पे, यानी ये चलता ही है, चलता ही रहता है, उसको सब मारते भी रहते हैं, सबके मुंह से गाली भी सुनते रहती है। उस दिन मेरे से झगड़ा इसके लिए हुआ क्योंकि 4 लड़कों को लेके गाड़ी के अंदर उसकी जवान लड़की को लेके यहाँ पे दारू पी रही। तो मैंने एक ही बात बोला, जवान लड़की है, कभी तेरा ही पी के तेरी औलाद के ऊपर हाथ उठा देंगे तो तेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। तो बिल्डिंग में भी जवान लड़कियाँ रहते और उनका नाम कितना खराब होगा। तो इतना ही बोली मैंने, बस लड़कों को बोलती है उसको मारो रंडी को। हाँ, कोई सुन के बैठेगा? जो पीना पी के लड़कों को लेके आई, पूरा है ना। ये कभी का वाकया है? ये अभी 2 दिन का है। आपने कंप्लेंट किया? मैंने कंप्लेंट करी, जाने के बाद मैंने कंप्लेंट करने के बाद में पुलिस आई यहाँ पे, देखी और चली गई। और जब एनसी होने के बाद में मैं घर के पास आई तो अपने गेट के पास कम से कम 4 लड़कों से ज़्यादा 8 लड़के थे। तो मेरे को वो लड़के ये धमकियाँ देते, तेरे को है ना हम लोग उठवा देंगे, एसिड डालेंगे। और मैं जाती गोरेगांव काम पे, ब्यूटिशियनों में, तो वो बोलते वहाँ से मैं उठवाऊंगा, तेरे को ये करूँगा वो करूँगा, गंदी गंदी लैंग्वेज। मेरे घर में मेरे आदमी है नहीं है, आउटडोर गए हैं, रहती हूँ मैं अकेली। रात 3-3 बजे आके दरवाजे पे ना ठोकना और गाली गलौज करना, ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही हो गया है। अब उसको यहाँ पे कुछ एक्शन लो। पुलिस वालों को मैं उस दिन कल गई थी, तो पुलिस वाले बोलते जाके पेपर कोर्ट में सबमिशन करो। मैं कोर्ट में सबमिशन करके आज तक इधर मेरा सबमिशन हो गया तो कौन देखेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? जब मैं अकेली हूँ, जब जाने के टाइम पे अगर एसिड डाल दी, कभी भी वो पर्स में ना 2 इंजेक्शन लेके घूमती है, पता नहीं है किस चीज़ के इंजेक्शन है। कभी लड़कों को देख के कभी कुछ हादसा हो गया तो हम क्या करें? वो इंजेक्शन काफ़ी है, सामने खालू खड़े ना, उनसे जब पहली बार उनका जब झगड़ा हुआ था, वो इंजेक्शन जब से लेके घूमती अपने पर्स में 2 इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन में येलो कलर की दवा रहती। वो खुला बोलती है अगर मेरे को कोई लपेटा ना तो मैं ये इंजेक्शन डाल दूंगी और भाग जाऊंगी, मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता। एक्चुअली वो औरत है ना, धंधे वाली, उसका आदमी भी उसका नहीं है। अगर वो आदमी रहता तो आज यहाँ आता इतने बड़े झगड़े में। जब झगड़ा होता उसका आदमी यहाँ मौजूद नहीं होता। मेरे को तो लगता है उसका आदमी नहीं, हिजड़ों की बिरादरी का है वो। अगर आदमी रहता तो औरत को कंट्रोल में करके रखता। मैं अपने पूरी बिल्डिंग को उसने परेशान करके रखी है, हर एक लेडीज को परेशान कर रही है, हर एक बेटी को बदनाम कर रही है। पुलिस वाले आते हैं, अपनी बेटी को भी वो धंधा कराने पे छोड़ देंगी। वो औरत इतनी बेकार है।
इसी की लड़की के बारे में कुछ सोचे। जितना यहाँ पर जो महिला ऐसा काम कर रही है, यहाँ के सारे मेंबर परेशान है। हम लोग यहाँ पे पहली बार जब आए ना, हम लोग ये सोच के आए कि हम लोग इज्जतदार जगह पे रहते हैं, मगर जब हम लोग को रहने के बाद मालूम पड़ा यहाँ पे जिस तरीके से वो बात करती है, तो ऐसा लगता नहीं इज्जतदार जगह, क्योंकि हम लोग अपनी इज्जत की खातिर रहते हैं। हम लोग सुबह से शाम पे काम पे जाते हैं, काम पे से जाने के आने के बाद थकान से आदमी सो जाता है, ये रात के 1:30-2 बजे सो आधी घूमने से बाटला फोड़ने का हम लोग को डराती धमकाती है। छोटा बच्चा लेके 5 महीने का मेरा बच्चा लेके हम लोग कहाँ जाने का, रात को बाहर आ नहीं सकते हम लोग। इज्जतदार औरत जो रहती है वो बाहर नहीं आती है, वो रात को 3 बजे भी बाहर घूमती है। हम लोग रात के 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते। रोज का ही है, रोज का, एक दिन का नहीं, रोज का ही तमाशा है। इनको भी बात करनी है। हम सोसाइटी से ये लेडी के नाम पे यहाँ पे धब्बा है। यहाँ पे वो खुद धंधा करती है, सबको वैसी समझती है। यहाँ पे उसका हस्बैंड रहता नहीं है, पता नहीं हस्बैंड है क्या है पता नहीं है। यहाँ पे अगर कोई उसको बात करने की कोशिश करता है, कोई भी जेंट्स हो तो उसको रेप का इल्जाम लगा के धमकी देती है। अब बताइए कैसे कोई बात करेगा उससे। मैं उसी फ्लोर पे रहती हूँ, मेरा वहाँ पे 2 रूम है। मैं इतनी डर गई हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है क्या करूँ, मैं रूम बेचूँ क्या करूँ। इतनी दहशत यहाँ पे सबको, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे घर से बाहर नहीं निकलते, औरतें बाहर नहीं निकलती, हर किसी को धमकी देती है। ये इससे हम लोग एकदम अनसेफ है, सेफ नहीं है। कोई भी आदमी को रेप का इल्जाम लगाते, बोलते इसने ऐसा क्या, इसने वैसे क्या, कुछ भी झूठा बोलती है। और वो धंधे वाली है, हमारा पूरा माहौल खराब करके रखती है उसने। यहाँ पे सब शरीफ औरतें रहती है, उसको वजह से सब एकदम इतने सब लोग एकदम दहशत में है ना कि बता नहीं सकते। कितने लोगों को परेशानी है, कितने सोसाइटी के कितने लोग हैं, सबको परेशानी है। 6 कर लो, 126 इतना, ये 6 बिल्डिंग है। सभी परेशान है। सभी परेशान है। हमारे यहाँ पे जो वेलफेयर सोसाइटी है उन्होंने भी लेटर दिया हुआ है, हमारे जो सोसाइटी है उन्होंने भी दिया है। हमारे सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे वाड़कर, उनको उनके दरवाजे पे जाके लात मार के वो तो खुद आदमी सेक्रेटरी रह के बेहोश हो गया। ये औरत से निकल भी गया वो। और दूसरे जो अभी है वो लोग को हम लोग ने बोला कि ये व्हाट्सएप पे डाल दो उसके पेपर, वो लोग भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि हम लोग ने कल से गुड्डू भाई को बोला हुआ है कि डालो करके। वो लोग ये सब यही औरत ने दारू पी के 4 बजे मैसेज किया व्हाट्सएप ग्रुप पे कि ये मैं ये हूँ वो हूँ फलाना हूँ, मेरे को ऐसा हो रहा है। वो एक्शन वो लोग नहीं ले रहे। बोला गया था ग्रुप में कि कोई भी अनवांटेड मैसेज नहीं डालो। कोई जो दारू पीने वाली है ये बाकी के ओनरों को मालूम पड़ना चाहिए ना कि पीने वाली औरत है करके। ये उनका पहुँच ही नहीं रहा है, ये काम उनका था। जो सोसाइटी में अभी जो चला रहे हैं उनका काम है कि ये जो पुलिस स्टेशन से लेके जो पेपर आया है वो एक फोटो निकाल के सिर्फ तुमको ग्रुप पे डालना है, तुमको कोई जाके फांसी नहीं देने वाला है। यहाँ की औरतें है ना वो आदमियों का काम कर रही है, फिर ऐसे आदमियों को क्या मतलब है। ये सब लोग आए ना सोसाइटी में, क्या कर रहे, तुम्हारे में दम नहीं तो सोसाइटी मत चलाओ। मेरा तो यही कहना है। बहुत जम के लफड़ा हुआ था, यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत आ गई थी और बार बार मेरे आंख पे आ रही थी और मेरे को बाकी की औरतें मेरे को पीछे कर रहे थे, लेकिन वो मान नहीं रही। बाद में इतना मतलब हाथापाई हो गई कि उसके बाद वो चौकी गई। चौकी जाने के बाद मेरे पे रेप का केस डाली, फिर मेरे को पुलिस वाले लेके गए। ले जाने के बाद मेरे को पूछे कि तुम रेप करने गए थे। मैं बोला नहीं, रेप करने नहीं गया था, मेरी हाथापाई भी है उसके साथ। तो मेरे को बिठाया गया। बिठाने के बाद फिर हमारी सोसाइटी से जो वीडियो की शूटिंग की फुटेज मंगा करके ऑफिसर लोगों ने देखा। देखने के बाद उनके समझ में आया कि ये रेप का मामला है कि मारामारी का मामला है। उसके बाद उसको 2-4 बात सुना करके उसको भेज दिए। उसके बाद मेरे को 1 घंटे के बाद उन लोगों ने छोड़ दिया। मेरे को इतना बोले कि बोले 8 दिन तक तुम उसको कुछ बोलना नहीं, वो बोले गाली भी देगी ना तो चुप रहना। तो मैं 8 दिन तक चुप रहा। अगर मैं रेप की नीयत से जाता तो भाई आज ये तुम्हारे कैमरे के सामने नहीं होता, शायद जेल में होता।